स्टार इंटीग्रेशन में आपका स्वागत है। हम लोग 10th मैथमेटिक्स की वीडियो सीरीज चला रहे हैं और वीडियो सीरीज के इस वीडियो में आज हम देखेंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्र, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, पहले कुछ फॉर्मूले भी देखेंगे और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और ये वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। पहले बेसिक, इस चैप्टर का बेसिक पढ़ेंगे। वृत्त होता क्या है पहले ये देखते हैं। वृत्त की परिभाषा पढ़ते हैं। वृत्त की डेफिनेशन क्या होती है? अगर मान लो दो पॉइंट है, एक पॉइंट तो ये वाला पॉइंट क्या है, फिक्स है, और ये वाला पॉइंट फिक्स नहीं है, ये पॉइंट मूव कर सकता है। और अगर इन दोनों के बीच की अगर मैं दूरी को फिक्स रखूं, अगर मान लो इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी r है, ये दूरी अगर मैं फिक्स रखूं और ये एक पॉइंट भी फिक्स रखूं, तो और इस बिंदु द्वारा अगर मैं एक पाथ क्रिएट करूं, यानी कि इस पॉइंट को मैं ऐसे चारों तरफ घुमाता जाऊं, तो जो ये आकृति बन के आएगी वो आकृति क्या होगी? वृत्त। ये वृत्त की एक बेसिक डेफिनेशन है, वृत्त की एक बेसिक परिभाषा है। अगर ये r है, ये अपन ने दूरी हमेशा फिक्स रखी, तो इधर की वाली भी दूरी भी कितनी होगी? r। जो यहाँ r क्या है? वृत्त की रेडियस है। तो वृत्त की रेडियस क्या होगी? यानी कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर r होगी, जिसको हम r से डिनोट करते हैं। और वृत्त का व्यास क्या होता है? त्रिज्या का डबल होता है, यानी कि 2r, जिसको हम d से डिनोट करते हैं। ये कुछ वृत्त की बेसिक परिभाषा, और r क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, और वृत्त का व्यास क्या होता है, ये हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे वृत्त की परिधि क्या होती है। इसमें देखो, वृत्त की परिधि का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। परिधि का मतलब होता है कि किसी भी आकृति की बाउंड्री की लेंथ कितनी है। यहाँ ये वृत्त है, तो वृत्त की बाउंड्री कौन सी होगी? जो ये मैं चारों वृत्त के बाउंड्री के ऊपर जहां ये मार्कर घुमा रहा हूं, ये क्या है? वृत्त की बाउंड्री है। अगर इसकी पूरी लेंथ क्या होगी? इस वृत्त की परिधि होगी। तो वृत्त की परिधि बराबर, परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? परिधि बराबर 2πr, जहां r क्या है? वृत्त की त्रिज्या। अब देखते हैं हम वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल का मतलब होता है कि कोई भी आकृति है वो कितना स्थान घेरती है। ये वृत्त है, तो वृत्त कितना स्थान घेरेगा? मान लो ये वृत्त है, तो ये जो मैं ये लाइनिंग वाला पार्ट है, ये वृत्त का क्षेत्रफल होगा, ये इतना स्थान घेरेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr², जहां यहां पर r क्या है? इस वृत्त की त्रिज्या है। अब हम देखेंगे, ये तो हो गया वृत्त। अब हम देखेंगे अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। परिधि, तो अर्धवृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा? पहले देखो, ये वृत्त था, तो ये वृत्त की पूरी बाउंड्री है। यहां देखो अर्धवृत्त की, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ये अर्धवृत्त की बाउंड्री है। तो ए से ये पूरे राउंड वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? 2πr डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये पूरी 2πr थी, तो ये यहां से यहां तक ये इसकी आधी है, तो इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि 2 से भाग दे दूंगा। 2 से भाग दूंगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट, πr, यानी कि ये ए से बी तक की लेंथ निकल के आई है, ए से बी तक की दूरी निकल के आई है। अब इसमें ए से बी तक ए ओ बी वाली लेंथ भी ऐड करनी पड़ेगी, तो इसमें ए ओ और बी, तो यहां से ये हो गया πr प्लस ए ओ बी। देखो ए ओ बी क्या है? ए ओ बी ये वाली लेंथ है, तो यहां से यहां तक क्या है? वृत्त की त्रिज्या, और यहां से यहां तक भी वृत्त की त्रिज्या। ये दोनों त्रिज्या ऐड होगी तो क्या बन जाएगा? 2r। यहां लिख देते हैं हम 2r। तो ये अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी? πr प्लस 2r।
अब इसमें देखो अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, जो ये छायांकित भाग है वही इस अर्धवर्त का क्षेत्रफल है, यानी कि ये इतना छायांकित भाग जितना स्थान घेरेगा। तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि वर्त ये इतना स्पेस घेरता है, यानी कि इतना स्थान कवर करता है, तो अर्धवर्त वर्त का आधा स्पेस कवर करेगा, तो मैं इसको 2 से भाग दे दिया, तो ये अर्धवर्त का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, यहां तक नोट कर लो अपनी कॉपी नोटबुक में। अब हम वर्त से रिलेटेड कुछ और फॉर्मूले देखते हैं, यानी कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ये हम सीखेंगे। दो सकेंद्रीय वृत्तों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। सकेंद्रीय का मतलब है अगर 2 वृत्त है, दोनों वृत्त का अगर सेंटर सेम है, यानी कि केंद्रक सेम है, तो दोनों वृत्त क्या कहलाएंगे, सकेंद्रीय वृत्त। ये वाला इस वृत्त का भी केंद्र क्या है, ओ। अगर मैं एक दूसरा और वृत्त बनाऊं, इसका भी केंद्र क्या है, ओ। इस छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, अगर मैं इसको R1 मान लेता हूं, तो इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या क्या, R2 मान लो। तो अगर इन दोनों वृत्तों से, 2 सकेंद्रीय वृत्तों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, इन दोनों वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल, जो मैं ये छायांकित भाग कर रहा हूं उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे हम। इसमें देखो पहले इन दोनों को अलग अलग कर लो, ये छोटे वाला वृत्त है, ये बड़े वाला वृत्त है, इसका भी केंद्र O है, इसका भी केंद्र O है। इसकी त्रिज्या कितनी है, R1, और इस वाले की त्रिज्या कितनी है, R2। पहले मैं क्या करूंगा, इस बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के इस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल उसमें से माइनस कर लूंगा, तो ये सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल निकल के आएगा। तो यहां से देखो अपन ने पहले सीखा था, इससे पीछे वाली स्लाइड में हमने सीख लिया कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो इस बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R2 का स्क्वायर, और छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल टोटल में से माइनस कर लूंगा, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आएगा, तो माइनस पाई R1 का स्क्वायर। अब दोनों में से पाई कॉमन ले लेता हूं, तो R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, 2 सकेंद्रीय वृत्तों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, इस वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल। सभी ने अब अभी तक हमने क्या सीखा, 2 सकेंद्रीय वृत्तों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। सभी ये अपनी नोटबुक में नोट कर लो। अब इस अभी तक हमने देखा वृत्त की परिभाषा क्या होती है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, और ये कैसे निकालते हैं, इनका फॉर्मूले भी अपन ने पढ़ लिए थे। और 2 सकेंद्रीय वृत्तों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल भी निकालना अपन ने सीख लिया था। अब इसके आगे हम वृत्त से रिलेटेड कुछ और परिभाषाएं देखते हैं और उनके फॉर्मूले क्या होते हैं वो भी सीखते हैं। चलो तो देखते हैं चाप। चाप जिसको इंग्लिश में आर्क बोलते हैं, चाप होता क्या है, पहले इसकी परिभाषा देखो। अगर मान लो ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र ये O है और ये वृत्त है, ये वृत्त की बाहर वाली बाउंड्री क्या होगी, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, अगर इस वृत्त की परिधि का कुछ भाग, यानी कि मैं वृत्त की परिधि का कुछ भाग में काट के अलग कर लेता हूं, मान लो यहां से ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, इसको मैंने काट के ये अलग कर लिया, तो A और B क्या कहलाएगा, आर्क। यानी कि वृत्त की परिधि का कुछ छोटा हिस्सा, वो क्या कहलाएगा, आर्क, हिंदी में चाप। A और B, और इसकी लेंथ क्या होगी, यहां से यहां तक
एल। अगर मैं इसको इसके साथ वापस मर्ज कर दूं, यानी कि इसके साथ वापस मिला लूं, तो ये चाप है। इसकी लेंथ कैसे निकालते हैं वो हम सीखते हैं। अब ये भी क्या है, त्रिज्या आर, इधर भी क्या है, आर। मान लो थीटा है, तो इस एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एल इक्वस टू 2πr। 2πr मतलब इस वर्त की परिधि, इस चाप क्या होता है, वर्त की परिधि का कुछ हिस्सा ही होता है, तो ये 2πr तो वर्त की पूरी परिधि हो गई। अगर मैं इसको थीटा डिवाइडेड बाई 360 से मल्टीप्लाई कर लूं, तो ये क्या क्या निकल के आएगा, चाप की लंबाई, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। अब यहाँ एंगल है थीटा, थीटा की वैल्यू, दोनों त्रिज्याओं के बीच में बने एंगल की वैल्यू है थीटा। अब हम देखते हैं कॉर्ड, जीवा, जिसको हिंदी में जीवा बोलते हैं और इंग्लिश में कॉर्ड। कॉर्ड की परिभाषा देखते हैं, कॉर्ड होता क्या है। ये एक वर्त है जिसका केंद्र है O, की परिधि पे कुछ पॉइंट है, बहुत सारे मैं पॉइंट को डिनोट कर सकता हूं इसके ऊपर। किन्हीं भी दो पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाएगी, कॉर्ड या जीवा। मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया ए बी को, तो ये भी एक कॉर्ड है। अगर मैं सी डी ई एफ, ये बहुत सारे पॉइंट डिनोट कर देता हूं। अगर मैं ए को सी से मिलाऊंगा तो ए सी भी क्या होगी, एक वृत्त की कॉर्ड होगी, जीवा होगी। अगर मैं ए को ई से मिलाऊं, ए ई भी क्या होगी, एक जीवा होगी। और अगर मैं एफ को बी से मिलाऊं तो एफ बी भी क्या होगी, एक जीवा होगी। जीवा बेसिकली क्या करती है, इस वर्त को दो भाग में डिवाइड कर देती है, ये नीचे वाला भाग, ये ऊपर वाला भाग। और ये दोनों प्रत्येक भाग क्या कहलाते हैं, वृत्तखंड। जो छोटे वाला भाग है उसको क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड। और जो ये बड़े वाला भाग है उसको क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। इनको इंग्लिश में मेजर सेगमेंट, बड़े वाले दीर्घ वृत्त को क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। ये वाला हो जाएगा मेजर सेगमेंट। और जो ये छोटे वाला भाग है ये क्या कहलाएगा, माइनर सेगमेंट। अभी तक हमने चाप की परिभाषा और चाप की लेंथ कैसे निकालते हैं वो सीख लिया। और जीवा क्या होती है, जीवा की परिभाषा भी देख ली। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड क्या होते हैं और इनकी बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब हम लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। तो अभी तक जो मैंने पढ़ा है वो आप अपनी किसी नोटबुक में नोट कर लो। हमने पीछे वाली स्लाइड में वृत्तखंड क्या होता है, वृत्तखंड की परिभाषा क्या होती है ये हमने देख लिया था। यानी कि वृत्तखंड क्या होता है, वर्त की परिधि पर स्थित कोई भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन क्या होगी, वृत्तखंड जीवा होती है। और जीवा क्या करती है, वृत्त को दो भागों में डिवाइड करती है। और ये दोनों भाग क्या कहलाते हैं, वृत्तखंड। जो छोटे वाला भाग है वो कहलाएगा लघु वृत्तखंड और जो बड़े वाला भाग है वो क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। मेजर सेगमेंट। और जो छोटे वाला भाग है ये क्या हो गया, लघु वृत्तखंड, यानी कि छोटा वृत्तखंड। वृत्तखंड का मतलब होता है कि वृत्त का कुछ पार्ट। लघु वृत्तखंड मतलब वृत्त का छोटे वाला भाग, माइनर सेगमेंट। अब देखते हैं तिर्य्य खंड की परिभाषा क्या होती है। तिर्य्य खंड को देखो, वृत्त की दो त्रिज्या और एक आर्क के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, तिर्य्य खंड। अगर ये मान लो ये वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है O, तो किधर भी ले लो वृत्त की दो त्रिज्याएं, ये हो गई वृत्त की एक त्रिज्या R, ये हो गई वृत्त की दूसरी त्रिज्या, ये भी R है और ये
मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इन दोनों के बीच की लेंथ क्या हो गई, जो ये आर्क बन रहा है एल। एक आर्क और दो त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड। और ये ऊपर भी देखो, ये भी आर है, ये भी आर है, और ये ऊपर भी, इधर की साइड में भी ये भी एक आर्क है, तो ये ऊपर वाला भी क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड बन रहा है। लेकिन ये ऊपर वाला दीर्घ त्रिज्यखंड है और नीचे वाला लघु त्रिज्यखंड। तो ऊपर वाले को क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड, और नीचे वाला लघु त्रिज्यखंड। अगर मान लो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सिंपली पाई आर स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे अगर ये सेंटर ओ है, तो इस सेंटर के चारों तरफ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 360। यानी कि 360 डिग्री का एंगल पूरा यूज करते हैं, तब एरिया निकल के आता है पाई आर स्क्वायर। अगर हम ओनली सिंपल थीटा यूज करेंगे, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, थीटा डिवाइडेड बाई 360। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा डिवाइडेड बाई 360। यानी कि अगर हम इस थीटा का यूज करेंगे तो ये वाला एरिया निकल के आएगा। अगर हम थीटा की जगह 360 माइनस थीटा यूज करेंगे, तो ये ऊपर वाले त्रिज्यखंड यानी कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल के आएगा। तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा डिवाइडेड बाई 360। हमने वृत्तखंड की परिभाषा तो देख ली है, लेकिन जो हमारा एक टॉपिक बचा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए मुझे लगता है इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, और देखते रहिए VSR इंटीग्रेशन।